जिस पाकिस्तान में लोग भगवान और मंदिर का नाम सुनकर ही आक्रामक हो जाते हैं, उसी पाकिस्तान में 12 मंदिर खुलवाने वाले सन्यासी की जिंदगी आपको हैरान कर रख देगी। एक ऐसा सन्यासी जिनकी बीवी ने उनको चाय के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को गीता का पाठ पढ़ाने के लिए निकल पड़े। ऐसे लोगों को अपना शिष्य बनाए जो शराब और सिगरेट के नशे में चूर रहते थे, खुलेआम कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करते थे। इस तरह के लोगों को भक्ति की माया में डुबा देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि श्रीला प्रभुपाद है, जिन्हें लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के तौर पर भी जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जीवन की हर एक कड़ी आपको हैरान करके रख देगी। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड रियलिटी हिंदी में। दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद का जन्म बंगाल में 1896 में हुआ था। जब ये मात्र 14 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। ये शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। अपनी पूरी पढ़ाई इन्होंने अंग्रेजी में की, जिसके लिए इन्होंने स्कॉटिश चर्च से पढ़ाई की। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पर ब्रिटिश नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के तहत इन्होंने अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ये शुरुआत से ही सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। लेकिन 1922 में जब ये अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु इनको देखकर ही पहचान गए कि श्रीला प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी अपना डिक्शनरी खोलकर शब्दों का मतलब जरूर देखना स्टार्ट कर देंगे। तभी इनके गुरु ने प्रभुपाद को आदेश दिया कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा मन शास्त्रों में लगता है और तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है। तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में लेकर कोई नहीं जा रहा है। दुनिया भर की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। उस वक्त कोई भी लैपटॉप या टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर भी नहीं होता था। वो मैनुअली अपने हाथों से लिखते थे। 1 साल लगातार इन्होंने कई पन्नों में भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। लेकिन जब ये अपने फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तो अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद इनके ट्रांसलेशन वाले सारे कागज गायब थे। ये परेशान हो गए कि आखिर इनके लिखे हुए कागज कहाँ गए, जिन पर इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। तभी उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो सारे कागज़ कहाँ हैं जिस पर मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट किए थे। तो अचानक उनकी पत्नी ने जो बोला उसे सुनकर श्रीला प्रभुपाद के होश उड़ गए। उनकी पत्नी का कहना था कि वो सारे कागज़ तो मैंने कबाड़ी वाले को बेच के और उसके बदले मैंने चाय खरीद लिया। अंग्रेजों ने बताया कि चाय पीना चाहिए। इस बात को सुनकर प्रभुपाद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी से सीधा सवाल कर लिया कि मी और टी। उनकी पत्नी ने जवाब दिया टी, जिसके बाद ये बिना कुछ कहे संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद इन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू कर दी। बाद में ये वृंदावन चले गए और कई सालों तक वृंदावन में भी रहे, जहाँ पे इन्होंने भगवत गीता लिखा और उसकी तैयारी की और इंग्लिश में पूरी भगवत गीता तैयार कर दी। अब प्रभुपाद को पता था कि दुनिया का सबसे नंबर 1 देश अमेरिका है और इस देश की सबसे चर्चित सिटी न्यूयॉर्क है। इसलिए इन्होंने न्यूयॉर्क से भगवत गीता का ज्ञान लोगों के बीच बांटना शुरू किया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय ये 70 साल के हो चुके थे। अब आप 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचिए। इस उम्र में जहाँ लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, उस उम्र में इन्होंने न केवल भगवत गीता का पूरा ट्रांसलेशन किया बल्कि उसे अंग्रेजों के बीच बांटने के लिए निकल पड़े, जिसमें उन्हें 32 दिन जहाज की लंबी यात्रा करनी पड़ी और इस दौरान इन्होंने 2 बार हार्ट अटैक का भी सामना किया। लेकिन इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए श्रीला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। वहाँ इनको कोई भी नहीं जानता था। एक अनजान देश में गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने निकले श्रीला प्रभुपाद को मालूम था कि जिन रास्तों पर वो चल रहे हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने आप से कहा कि भले ही सब कुछ मैं नहीं कर सकूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ तो जरूर कर सकता हूँ और उसी कुछ से क्या पता सब कुछ हो जाए। उन दिनों अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़े थी, जिसके कारण अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा हिपीज आ गए थे। हिपीज वो लोग होते हैं जो सड़क पर लेटकर अश्लील हरकतें करते हैं, नशा करते हैं, वहीं पर नंगे लेटे रहते हैं, महीनों तक नहाते नहीं हैं। इन्हीं हिप्पी लोगों ने अमेरिका को पूरी तरह परेशान करके रख दिया था। अमेरिकी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों का क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग अपना घर छोड़ चुके थे और पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। इसलिए ये अपनी मनमानी हरकतें कर रहे थे। जिसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से ही शुरुआत की जाए। धीरे धीरे कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका साधारण सा नियम था कि लोगों को पहले सुधारना नहीं है, पहले उन्हें ध्यान मग्न करवाना है। अगर एक बार वो ध्यान में लीन हो गए तो वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। हालांकि जब प्रभुपाद ये करने की कोशिश कर रहे थे तो हिप्पी लोगों ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की। कभी सिगरेट का धुआं उनके मुंह पर फूंक देते थे तो कभी उन्हें टॉयलेट की लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देते थे। कभी कभी तो उनका पूरा सामान ही चोरी करके भाग जाते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रभुपाद रुके नहीं। प्रभुपाद उनके लिए भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता की कथा सुनाते थे, उनके साथ बैठकर कीर्तन करते थे। प्रभुपाद ने हिप्पीज से पूछा कि तुम लोग नशा क्यों करते हो? तो उन लोगों ने बोला कि हमें नशे में रहना अच्छा लगता है।
नशा हमें एक अलग ही जन्नत का एहसास कराता है। जिसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दूंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत का एहसास कराएगा। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कौन सा नशा आपके पास? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उनके पास हरि के नाम का नशा है। मैं तुम्हें हरि नाम लेना सिखाऊंगा, तुम्हें भगवत गीता पढ़ाना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया तो ये सारे नशे उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को उनकी बात सुनकर मजा आने लगा। अब ये लोग अपना घर बार तो पहले ही छोड़ चुके थे। ऐसे में प्रभुपाद को समझ में आ गया था कि ऐसे लोग जिनका दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं है, ये मेरे साथ जुड़ गए तो भगवत गीता का ज्ञान दुनिया भर में फैलाने में इनसे ज्यादा मददगार कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी जाकर कैसे भी हालातों में रह सकते थे। और साथ ही ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात तो पूरी दुनिया सुनती है। जिसके बाद प्रभुपाद इन हिपीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिससे अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद का धन्यवाद करने के लिए पहुंच जाती है कि तुमने सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वाले लोगों को सुधार दिया। धीरे धीरे करके अमेरिका के अंदर इन्होंने अपने 10,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए और फिर इन्होंने अपने सभी शिष्यों को अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और भारत जैसे तमाम देशों में भेजा और कहा कि अब तुम इस भगवत गीता को लोगों तक लेके जाओ। मैंने तुम्हें सिखाया, अब तुम दुनिया को सिखाओ। 1965 से लेकर 1977 तक लगभग 12 साल इन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया और भगवत गीता का ज्ञान फैलाने में लग गए। हालांकि इनके पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसलिए पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया, जिससे 3 साल के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होने लगा। इन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी और इस दौरान 5.5 करोड़ किताबें पूरे दुनिया में बांटी। किताबें बेचकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन्हीं पैसों से मंदिर बनाने का प्रयास किया, जिसके बदौलत इन्होंने पूरी दुनिया में 108 इस्कॉन मंदिर खड़े कर दिए, जहां पर गीता का ज्ञान दिया जाता है। और उन्हीं में से 12 मंदिर पाकिस्तान में भी मौजूद है, जहां हर रोज कीर्तन भजन होने के साथ साथ गीता की कथा भी सुनाई जाती है और लोग भक्ति में झूमने भी लगते हैं। और ये सब प्रभुपाद ने तब किया जब टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। वे अपने हाथों से किताबें लिखते थे। यहाँ तक कि इनके जो 10,000 शिष्य थे, जिन्हें इन्होंने दुनिया भर में गीता का ज्ञान देने के लिए भेजा था, उनसे ये लेटर लिख कर बात करते थे। लेटर पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन फिर भी ये अपने सभी शिष्यों का जवाब उन तक पहुंचाते थे। टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इन्होंने सच में चमत्कार करके रख दिया। और अगर आज के समय में प्रभुपाद होते तो भगवत गीता ना ही सिर्फ भारत की राष्ट्रीय किताब होती, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब होती, जिसका ज्ञान हर एक इंसान के मन में बस जाता और दुनिया किसी और ही राह पर चलने लगती। क्योंकि प्रभुपाद जब घर बार छोड़ चुके, सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हिपीज को भगवत गीता का ज्ञान देकर पूरी तरह बदल दिया, तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। प्रभुपाद शारीरिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 12 सालों के अंदर 15 बार पृथ्वी का भ्रमण किया। 24 घंटे में से 22 घंटे ये सेवा करते थे और ये सिर्फ 2 घंटा आराम करते थे, जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारा दिमाग घूम जाता है। इस तरह का जीवन ना ही इन्होंने केवल जिया है, बल्कि हजारों लाखों लोगों को हरि के नाम में डूब जाने की प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से आज भी भारत और भारत की संस्कृति श्रीला प्रभुपाद की एहसानमंद है। अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस तरह के आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।